तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम फिर से अपने निफ्टी के एनालिसिस वाले इस सेशन को लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हैं और आज हम कोशिश करेंगे फिर से निफ्टी को एनालाइज करने की कि निफ्टी के अंदर में हमें क्या पोजीशंस हमें क्रिएट करनी चाहिए, क्या पोजीशंस हमें नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए समय वेस्ट किए बिना हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले कि आज पूरे बाज़ार के अंदर में हम लोग तकरीबन 40 पॉइंट की तेज़ी के साथ में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, लगभग 16,300 के पार और 16,200 के लेवल्स को हम लोग इजीली अब सस्टेन कर पा रहे हैं। तो अब हम लोग जब 16,300 के पार हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या हम लोग अब 38 पॉइंट तेज़ी बनाने के बाद में हम इस अपर ट्रेंड को बनाने के बाद में क्या हम फिर से जो है 15,000 की तरफ निकल जाएंगे या फिर यहाँ से हम लोग जो है फिर से एक नए रैली के तौर पे एक नई तेज़ी देखेंगे। तो अब हम लोग इसके लिए थोड़े से डिटेल्स को हम ओपन करेंगे कि हम 16,300 से क्या हम 16,500 के लिए जाने को तैयार हो रहे हैं या फिर हम बाज़ार के अंदर में फिर से जो है हमेशा वाला जो पिछले 6 महीनों से करेक्शन चल रहा है हम उसको फिर से हम लोग जो है रिज्यूम करेंगे। तो अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर हमारे चार्ट्स आपको नज़र आ जाएंगे। अगर हम लोग इसे ईयरली चार्ट्स बेसिस पर ओपन करें तो ये चीज़ आपको क्लियर नज़र आएगी कि 2020 से लेकर के 2021 और 2022 तकरीबन 2 साल तक नॉन स्टॉप कंटिन्यू जो है हमारे बाज़ार ने तेज़ी जो है दिखाई थी। आपको मालूम होगा कि ये जो पैटर्न था ये हमारे कोविड के टाइम पर बना था। तब हमारे जो मार्केट्स थे वो लगभग 15 या 16,000 के करीब से जो है करेक्ट कर रहे थे। 7,000 के लेवल्स हम लोगों को देखने को मिले थे। जब 7,000 के लेवल्स के करीब यहाँ पर 6,700 या 7,000 के लेवल्स हम लोगों को देखने को मिले थे तो यहीं से जो है फिर से जो है बाज़ार के अंदर में बाउंस आया था। और इस बाउंस की खास बात ये थी कि ये पूरे 2 साल कंटिन्यू टिका था और एग्जैक्ट 2 साल आप देख सकते हैं कि 2020 के बिल्कुल लास्ट के अंदर में करेक्शन आया था और 2022 की स्टार्टिंग तक ये बाउंस चला था जो पूरे एग्जैक्ट 2 ईयर्स था। और इस बीच के अंदर में जो निफ्टी था वो 7,000 का निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली हमारे जो है 16,500 के करीब 18,500 के करीब चला गया था। यानी तकरीबन 11,000 पॉइंट पूरा का पूरा निफ्टी लगभग डबल हो गया था। अब हुआ ये था कि 2022 की स्टार्टिंग के अंदर में जब हम लोग 18,800 के लेवल्स के करीब पहुंचे थे, लगभग इन लेवल्स के आसपास में जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी, इस लेवल के आसपास में जब हम 18,800 के करीब पहुंचे थे तो यहीं से जो है मार्केट के अंदर में जो है एक करेक्शन आना स्टार्ट हो गया था बिकॉज ऑफ द ग्लोबल मार्केट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के अंदर में भी ये गिरावट थी। तो 2022 की स्टार्टिंग के अंदर में तकरीबन 18,800 से ये करेक्शन कंटिन्यू हुआ और कंटिन्यू जो है मार्केट ने यहाँ पर लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स जो है हमको पिछले 6 महीने से दिखा रखे हैं। अब आज तारीख है 19 जुलाई, यानी तकरीबन 6 से लेकर के 7 महीने हो चुके हैं और इस करेक्शन को हम लोग जो है कंटिन्यू कर रहे हैं अभी भी। तो निफ्टी के अंदर में 18,800 के लेवल्स को छूने के बाद में जैसा कि आप देख सकते हैं एक लोअर टॉप और लोअर बॉटम्स का एक पैटर्न बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स का एक पैटर्न बना हुआ है और इस पैटर्न को हम कंटिन्यू करते हुए अभी इस वक्त हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तकरीबन 16,300 के आसपास में 16,300 के आसपास में अभी इस वक्त हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। अब अगर हम लोग ये बोलते हैं कि ये जो पूरा पैटर्न है ओवरऑल लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स का पैटर्न है तो निश्चित तौर पर यहाँ जो है लॉन्ग लेना तो कोई समझदारी की बात नहीं है। बट यहाँ पर एक सवाल उठ सकता है कि जब हम लोग लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स में लोअर लेवल को यानी कि 16,500 के लेवल्स को टच कर चुके हैं तो क्या एक खरीदारी बनती है यहाँ तक के लिए, इस जगह के लिए? अगर आप स्क्रीन पर समझ पा रहे हैं तो ये जगह के लिए क्या खरीदारी बन सकती है? तो ये डिपेंड करता है आपके टाइम फ्रेम पर। अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो इस जगह पर आपको जो है लॉन्ग लेना मुनासिब नहीं है। अभी आपको लॉन्गर टर्म के लिए तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि वीकली बेसिस पर अगर आप कुछ लॉन्ग पोजीशंस लेना चाहते हैं तो उसके अंदर में ले सकते हैं। कारण है कि 16,300 हम यहाँ पर छू चुके हैं और इसके बहुत ज़्यादा आसार हैं कि हम इन लेवल्स पर जो कि 16,500 के करीब के लेवल्स हैं, 16,600 के करीब के लेवल्स हैं, हम यहाँ पर टच कर सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं पर तो ये हमारे जो है लॉन्गर चार्ट्स के अंदर में हम लोग को नज़र आ रहा है। अगर हम इन चार्ट्स को थोड़ा सा अगर ओपन करें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर एक लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स का पैटर्न है, और इस पैटर्न के अंदर में भी हमारे लिए जो है 16,500 के लेवल्स के करीब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ था यहाँ पर, और दूसरा गैप यहाँ पर क्रिएट हुआ था, और इन गैप्स को हम लोग जो है फिल कर देंगे लगभग 16,000 के लेवल्स को पार हो जाने के बाद में। आप देख सकते हैं आप स्क्रीन के करीब ये लेवल्स हमारे जो हैं आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो है कुछ खास हमारे गैप के लेवल्स हैं। ये वाले गैप के लेवल्स जो है हमारे जब पार हो जाएंगे 16,500 के करीब, तो एक बाउंस की एक उम्मीद की जा सकती है, यानी कि 16,500 के पार हम लोग 17,000 की उम्मीद कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पर पिछले कुछ दिनों के अंदर में एक तेज़ी का जो ट्रेंड दिख रहा है, तो क्या वो कंटिन्यू रहने के आसार हैं? निश्चित तौर पर अगर हम निफ्टी के चार्ट्स को देख रहे हैं तो जो है ट्रेंड को कंटिन्यू रहने के आसार हैं, और हम लोगों को जो है तेज़ी शायद देखने को मिल भी सकती है, जिसके अंदर में हम 16,500 के पार निकलते ही 17,000 के लिए तैयार हो जाएंगे। तो निफ्टी को देखते हुए हम लोग ख़रीदारी करने को रेडी हैं। बट अगर हम लोग थोड़ा सा अमेरिका के चार्ट्स को देखें तो आज अमेरिका के अंदर में कुछ एक हल्कापन देखने को मिल सकता है रात को, जो कि तकरीबन 0.06% के आसपास की तेज़ी है। अब मज़े की बात यह है कि जब हमारा बाज़ार ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है उस वक्त पर जनरली देखा गया है कि अमेरिका के बाज़ारों के अंदर में कुछ हल्की करेक्शन होते ही जो है मार्केट अपने लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स को कंटिन्यू करते हैं। तो आपको जो है इस चीज़ को थोड़ा सा अवेयर में रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि अमेरिका के अंदर में कुछ करेक्शन ना हो जाए। तो निश्चित तौर पर अमेरिका के बाज़ार को देख करके हमें लॉन्ग पोजीशंस बनाने का जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा नॉर्मल चार्ट्स पे देखें तो कहीं ना कहीं पर डाउ फ्यूचर्स को देख करके बिल्कुल भी हम कह नहीं सकते कि हमें कोई भी लॉन्ग पोजीशंस लेनी चाहिए। फ़िलहाल के लिए हम डाउ फ्यूचर्स को देखते हुए इस चीज़ को नेगेटिव तौर पे ही ट्रीट करेंगे। निफ्टी के अंदर में जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त पूरे दिन भर के अंदर में तकरीबन 40 पॉइंट के आसपास की तेज़ी के साथ में कारोबार हुआ है। ठीक है, अभी 40 पॉइंट्स कहाँ से आ रहे हैं, चलिए हम लोग थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन के अंदर में देखते हैं। अगर हम लोग इसके कंट्रीब्यूटर्स को ऑब्जर्व करें तो आप ये देख सकते हैं कि जो तेज़ी आ रही है 40 पॉइंट्स की, ज़्यादातर वो तेज़ी भारतीय रिटेल और एक्सिस बैंक की तरफ से आ रही है। ठीक है, बट जो सेलर्स हैं वो है इन्फोसिस और हमारे जो है नेस्ले के अंदर में। अब मज़े की बात यह है कि ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स के अंदर में ना भारतीय एयरटेल में, ना एक्सिस बैंक में, और ना ही शॉर्ट्स तरफ में इन्फोसिस या नेस्ले की तरफ में। तो कहीं ना कहीं पर जो वेटेज है वो स्टॉक्स बेसिस पर भी जानता है कि मार्केट इस वक्त कन्फ्यूजन वाले ट्रेंड में कि बाज़ार को ऊपर जाना चाहिए नीचे जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पर निफ्टी भले चाहे पॉजिटिव शो कर रहा हो, डाउ फ्यूचर्स में हम नेगेटिव हो चुके हैं, निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स के आधार पर भी हम लोग इस वक्त नेगेटिव हो चुके हैं। अगर हम स्मॉल कैप्स देखें तो आज 0.5% के आसपास की तेज़ी है, और मिड कैप्स के अंदर में तकरीबन हमारे जो है आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1/4% की तेज़ी है। अब निफ्टी के अंदर में जब 1/4% की तेज़ी है तो स्मॉल कैप्स के अंदर में शानदार खरीदारी आ रही है, कहीं ना कहीं पर 0.5% की खरीदारी आ रही है। वो ये इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं पर खरीदारी जो है निफ्टी के अंदर में ना होकर के ब्रॉडर मार्केट के अंदर में हो रही है। तो ये जो है एक सिग्नल बहुत अच्छा है। ये सिग्नल बताता है कि मार्केट में करेक्शन अगर हुआ तो बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं होगा। आगे हम लोग बात करते हैं हमारे यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में। हमारा थोड़ा निफ्टी फ्यूचर्स का जो डेटा है वो थोड़ा सा गायब हो गया है, उसे फिर से रिलोड कर लेते हैं। तो निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में आप देख सकते हैं 16,325 के फ्यूचर्स के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, और जो हमारी जो अंडरलाइंग वैल्यू, जो करंट वैल्यू 16,319 है, तो प्रीमियम तो बिल्कुल इरोड हो गया। अब मज़े की बात यह है कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस हमारे 16,281, और इससे तकरीबन हम लोग 40-50 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो 100% जो हमारे 4.5 लाख शेयर आज जो जुड़े हैं ये लॉन्ग्स के अंदर में जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं पर निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में 4% के आसपास की खरीदारी है। ये भी एक अच्छा सिग्नल है जो क्लियर बताता है कि मार्केट के अंदर में बहुत ज़्यादा जो है गिरावट आनी जो है पॉसिबल नहीं हो सकती। आगे हम लोग बात करते हैं हमारे यहाँ पर निफ्टी के ऑप्शन चेन के बारे में। अगर हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन चेन को गौर से देखें तो आप एक चीज़ को समझिए कि हमारी जो वीकली सीरीज़ चल रही है, इस वीकली सीरीज़ के अंदर में जो हमारे टोटल हाईएस्ट पुट राइटर हैं, आप देख सकते हैं हमारे
16,200 की स्ट्राइक प्राइस पर टोटल हाईएस्ट पुट राइटर है 1,85,000 टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स। जबकि कल तक क्या हो रहा था कि 16,000 की स्ट्राइक प्राइस पर ये हाईएस्ट पुट राइटर्स थे, आज शिफ्ट होकर के हमारे 16,200 पर आ गए और कहीं ना कहीं पर वीकली बेसिस पर बाजार ने जो एक बेस है वो 16,200 की स्ट्राइक प्राइस पर बना दिया। और 16,200 के जो पुट राइटर्स हैं वो भी कहीं नीचे शिफ्ट होने के आसार नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं 16,100 पर 1,500 पुट राइटर्स की जो कवरिंग हो रही है, 16,000 पर मात्र 15,000 पुट राइटर्स है। तो कहीं ना कहीं पर 16,200 के जो पुट राइटर्स हैं, जो 1,85,000 पुट राइटर्स हैं, उनका कहीं पर भी नीचे शिफ्ट होना पॉसिबल नहीं है। तो 16,200 हमारे लिए अपने आप में एक बेस बन जाता है। अब हम अगर ऊपर की तरफ देखें तो हमारे जो हाईएस्ट कॉल राइटर्स हैं वो जुड़ रहे हैं हमारे 16,300 की स्ट्राइक प्राइस पर। बट ये जो हाईएस्ट कॉल राइटर इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 25,000 फ्रेश कॉल राइटर हमारे 16,400 पर जा रहे हैं, 38,000 फ्रेश कॉल राइटर 16,500 पर जा रहे हैं, 16,600 पर 37,000 फ्रेश कॉल राइटर जा रहे हैं, 16,700 पर 25,000 फ्रेश कॉल राइटर, 16,800 पर 35,000 फ्रेश कॉल राइटर। तो जो 16,300 के जो हाईएस्ट कॉल राइटर हैं ये ईजिली शिफ्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक सबसे खास डेटा बताता हूँ। 16,200 की स्ट्राइक प्राइस पर टोटल हाईएस्ट पुट राइटर है, नीचे कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते। आज यहाँ पर 70,000 फ्रेश पुट राइटर जुड़े, 16,300 पर 78,000 फ्रेश पुट राइटर जुड़े। और सबसे मज़े की बात ये कि 16,200 के नीचे सब जगह पर देखो कॉल राइटर्स कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे इन द मनी वाले कॉल्स हैं, सारे अनलिमिटेड लॉसेज में घुस चुके हैं। 16,100 पर 5,500 कॉल राइटर्स कवर कर रहे हैं, 16,050 पे 2,000 फ्रेश कॉल राइटर कवर कर रहे हैं, 16,000 पर 7,500 फ्रेश कॉल राइटर कवर कर रहे हैं। तो कंटिन्यू जो फ्रेश कॉल राइटर्स की कवरिंग है ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट हमारे 16,200 को जो है बना देती है। निश्चित तौर पे हमारे जो 16,200 के लेवल्स हैं ये हमारे लिए एक बहुत बड़े सपोर्ट के तौर पे आज के दिन में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर 16,200 को सपोर्ट मानते हुए क्या हम खरीदारी कर सकते हैं? एक बार के लिए हमारा डेटा हम फिर से रीअपलोड करेंगे। 16,200 हमारे लिए एक सपोर्ट के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, बट 16,300 को हम लोग रेजिस्टेंस नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि देखिए 86,000 फ्रेश पुट राइटर हमारे यहाँ पर आ चुके हैं और कंटिन्यूसली डेटा के अंदर में ये इंक्रीमेंट हो रहा है। 16,400 पर 13,000 फ्रेश पुट राइटर, 16,500 पर 8,000 फ्रेश पुट राइटर। तो कंटिन्यूसली जिस तरीके से जो फ्रेश पुट राइटर्स हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और कॉल राइटर्स भी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। 16,200 पर टोटल हाईएस्ट पुट राइटर है, अभी 1,81 हम लोगों ने देखा था, अब 1,91 हो चुका है, आप देख लीजिए। तो 16,200 पर बेस फॉर्मेशन हो रहा है, 75,000 हाईएस्ट जो है पुट राइटर्स के साथ में, तो 16,230 के आसपास में हम लोग एक सपोर्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ से ख़रीदारी करने की कोशिश करेंगे। बट मज़े की बात है कि हम लोग यहाँ पे कॉल नहीं खरीद सकते। कॉल इसलिए नहीं खरीद सकते क्योंकि 16,300 पर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आ सकती है। चलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर में समझते हैं। एक चीज़ समझिए आप कि अमेरिका के अंदर में हमारे जो है कुछ जो है एक हल्की फुल्की करेक्शन आने के आसार हो सकते हैं। ठीक है, तो जो डाउ फ्यूचर्स हैं वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। निफ्टी के अंदर में तो जो डाउ फ्यूचर्स है वहाँ पर आप लोग पॉजिटिव, न्यूट्रल टू पॉजिटिव है आप। ठीक है, निफ्टी के अंदर में आप लोग पॉजिटिव है। निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स में कोई नेगेटिव वाली कोई ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स में देखने को मिल नहीं रहा हमें। स्मॉल कैप्स तो ब्रॉडर मार्केट के अंदर में शानदार खरीदारी हो ही रही है। स्मॉल कैप्स के अंदर में कहीं ना कहीं पर निफ्टी के फ्यूचर्स के अंदर में भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि 4% के लॉन्ग्स बने हुए हैं। इसके अलावा ऑप्शन चेन के अंदर में 16,200 पर टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स इतने बड़े हैं जो कि नीचे शिफ्ट नहीं कर सकते। 16,050 और 16,000 की जो कॉल राइटर्स हैं वहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो निश्चित तौर पे 16,200 के स्टॉप लॉस के साथ में हम खरीदारी कर सकते हैं। बट हम कॉल इसलिए नहीं खरीद सकते क्योंकि 16,300 पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हम लोगों का जो है इस वक्त कम है। कम क्यों है? क्योंकि आज डॉ फ्यूचर्स थोड़ा सा वॉलेटाइल है, इसलिए। तो 16,300 पर हम लोगों को थोड़ा सा विश्वास नहीं है। हम क्या करेंगे कि 16,200 के नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस 16,150 की पुट को शॉर्ट कर देंगे, जो कि 38 रुपये की हम लोगों को मिल रही है। तकरीबन 3-3.5 हज़ार रुपये आपके लगेंगे। तो 38 रुपये की ये पुट शॉर्ट करेंगे हम 16,150 की स्ट्राइक प्राइस वाली। या फिर हम इसके तहत यह भी कर सकते हैं कि 16,300 की कॉल भी लॉन्ग ले सकते हैं, जो कि 90 रुपये में मिल रही है, पर हम लोगों को 16,500 की कॉल को शॉर्ट करना पड़ेगा, जो कि हमारे जो है 20 रुपये के आसपास की बिक रही है। तो तकरीबन 60 रुपये का जो है आपका जो है
यहाँ पर एक्सपोजर जाएगा। 60 रुपये का एक्सपोजर, चाहे तो आप 16,300 की कॉल लॉन्ग लेकर के 16,500 की कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर 16,150 या 16,200 की पुट को शॉर्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पर हम जो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं वो कम से कम रिस्क के साथ में कर रहे हैं। कम से कम रिस्क के साथ में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हम लोगों को देखने को मिल चुकी है, और डॉ फ्यूचर्स के अंदर में आज थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ कर के आ रही है। तो कहीं ना कहीं पर ये डेटा क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि पोजीशंस को लॉन्ग करना चाहिए, बट थोड़ा सा जो है बाज़ार के अंदर में रिस्क है। इस चीज़ को जो है सोच समझ करके हम लोगों को लॉन्ग करना चाहिए। तो यही हमारी दो पोजीशंस हैं। पहली पोजीशन में हम लोगों ने निफ्टी की जो है 16,200 की पुट को शॉर्ट किया है, 16,150 की पुट को शॉर्ट किया है, जो कि 27-28 रुपये के आसपास में बिक रही है। दूसरी पोजीशन के अंदर में 16,300 की कॉल 90 रुपये की लॉन्ग लेके 16,500 की 20 रुपये की कॉल को शॉर्ट करके सिर्फ 60 रुपये का जो है हम लोगों ने जो है यहाँ पर एक्सपोजर दिया है। ये पोजीशन हम लोग ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पर हम लोग जो है इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था बस आज के लिए हमारे वीडियो के अंदर में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके हमारे इस तरह के वीडियोस को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।